honored and very thankful for my colleagues, for my teachers. You are all my teachers, from the little one to the adults in life. So I'm very, very, very honored to be here and to be in front of you, to be a witness of. And it was nice to understand that even before the methodology and the technical approach that you are using, there is somehow a calmness inside you. From Valentino and his project with Francesca Covella, Agatha, and Parco dei Balloons, Valentina. So now here. For special clap, thanks clap. 1, 2, start. सर, किस तरह का कार्यक्रम था ये? और कैसा परीक्षा है, क्या? ये हमारी संस्था अवेकनिंग स्पेशल यूनिवर्सल एजुकेशन एलिस प्रोजेक्ट जो यहाँ सारनाथ में पिछले 30 वर्षों से कार्य कर रही है, इसके अंतर्गत विगत 10 दिनों से 20 अगस्त से यहाँ पर शिक्षकों के प्रशिक्षण का एक कार्यशाला आयोजित किया गया था, जिसका आज समापन किया जा रहा है। और जो भी प्रतिभागी इस कार्यशाला में प्रतिभाग किए हैं उन लोगों को प्रमाण पत्र वितरित किया जाएगा। तो किस तरह का प्रशिक्षण दिया गया, क्या क्या बातें हुई? इस प्रशिक्षण में विभिन्न विद्यालयों के शिक्षकगण आए हुए थे। भारतवर्ष में भी बिहार और अरुणाचल प्रदेश में हमारी संस्थाओं के विद्यालय चलते हैं, उसके शिक्षक थे। उसके साथ साथ इटली और फ्रांस के विभिन्न विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकगण यहाँ आए हुए थे, जिन्होंने 10 दिन तक यहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस प्रशिक्षण के माध्यम से एलिस प्रोजेक्ट की जो शिक्षण पद्धति है, किसी भी विषय को रुचिकर बना करके कैसे पढ़ाया जाए, बच्चों को खेल खेल में कैसे सिखाया जाए, हमारी पारंपरिक जो ज्ञान है, जो प्राचीन भारतीय सभ्यता और यहाँ का जो धरोहर है, उसको आज के आधुनिक जीवन शैली के साथ 21वीं सदी के शिक्षा के साथ कैसे जोड़ करके दोनों को समन्वित करके समायोजित करके कैसे शिक्षा दिया जाए, जिससे आज के विद्यार्थी गण भी अपने भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सकें। कहाँ से लोग आए हैं, क्या? इसमें इस प्रशिक्षण में सारनाथ हमारे विद्यालय के शिक्षक थे और बोधगया अरुणाचल प्रदेश की हमारी शाखाओं के शिक्षकगण थे। उसके साथ साथ फ्रांस और इटली के विभिन्न विद्यालयों के शिक्षकगण थे। ये यहाँ पर जो जिस प्रकार से हमारी शिक्षण पद्धति है, प्रायोगिक रूप से ज़्यादा शिक्षण देना, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ज्ञान को बढ़ावा देना, इन चीज़ों का प्रशिक्षण, योग, ध्यान, इन चीज़ों का यहाँ से ये प्रशिक्षण ले करके जा रहे हैं, जिसे अपने देश में अपने विद्यालयों में विद्यार्थियों के साथ इसका प्रयोग करें। शिक्षा पद्धति में कितना अंतर उनको देखने को मिला, क्या कुछ वहाँ पर है? अभी तो ये 10 दिन यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं, अब इसको यहाँ से जा कर के वो अपने विद्यालयों में उसको अपनाएंगे। लेकिन अभी आप लोगों ने जैसा यहाँ सुना होगा, इन लोगों का जो अनुभव था, इन लोगों ने जो अपना अनुभव अभी तक बताया है, इस अनुभव में इन लोगों ने यही बताया है कि यहाँ की जो शिक्षा पद्धति है और जिसका प्रभाव यहाँ के विद्यार्थियों पर भी इनको जो देखने को मिल रहा है, ये वहाँ के विद्यार्थियों से यहाँ के विद्यार्थियों में काफ़ी भिन्नता पाते हैं। यहाँ के विद्यार्थी ज़्यादा प्रसन्न, ज़्यादा निश्चिंत और ज़्यादा आत्मनिर्भर दिखाई पड़ते हैं। So the training we gave is to help the teacher in Italy or social worker, whatever, to understand what we are doing in this school since 30 years. This is an experimental school based on your culture, specifically non-dualistic pedagogy. It means Vedantic, Neo-Vedantic wisdom. Since 30 years, we
He worked to prove that it's working, and that from here, from this culture, will be the answer to solve the problem in the world. That's why I was very pleased to know that Sanskrit University, they endorsed this, and I think now officially a new way, a new education is born based on your treasure, your culture. That is, I think, what this why is extremely important. The event of the Sanskrit University. The second question was. What is difference? Oh, the difference. There's not so big difference because the method is based on the Western culture. It means materialism and mechanism, not spirituality. And so same as here, the curriculum is same, and we have the same problem. And because we have the same problem, and the problem increasing, then we in trying to work with the ELIS project to give the answer how to solve. In Italy now they started to understand, maybe too late, to understand that if you want a future for your students, if you want happiness, if you want real progress, you have to change Italy, not the world. You have to give different method, and the method you have, and this is the great news. So this method is from India, like Montessori. And in fact, the ELIS project they said the second Montessori. Montessori, she was working here and now is famous in all the world. And the one writer in Italy said that ELIS project is the second Montessori. It wants to say that the importance of this research, this method. Thank you. Yeah. So.